नमस्ते साथियों। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट वर्क के अंक व ग्रेड देना है या नहीं देना है, इसमें संशय की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आए हैं, तो साथियों इसी आधार पर इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी जानकारी क्लियर करने वाला हूं। परीक्षाफल से संबंधित जितने भी अभिलेख हैं, इन अभिलेखों में प्रोजेक्ट वर्क के खंड में किस तरह से कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए जानकारी प्रविष्ट करना है, इस बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए साथियों प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले साथियों हम जो प्रतिभा पर्व मूल्यांकन है, वार्षिक मूल्यांकन है, इनके संचालन से संबंधित राज्य शिक्षा केंद्र के जो पत्र हैं उसमें कक्षा 1 और 2 के लिए जो जानकारी दी गई है उस पर प्रकाश डालते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह दिशा निर्देश जो कि प्रतिभा पर्व मूल्यांकन से संबंधित है। इसमें आप देखेंगे बिंदु क्रमांक 4 में कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन के लिए पहला बिंदु देखिएगा। कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन में बच्चों को उपलब्ध कराई गई प्रयास अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत दी गई किन्हीं 5 अभ्यास वर्कशीट के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकेगा एवं अभ्यास पुस्तिका वर्कबुक की प्रारंभिक 5 वर्कशीट्स का उपयोग किया जाएगा। दोनों वर्कबुक में अंकों का अधिभार तथा पूर्णांक व प्रक्रिया पूर्व में जारी निर्देशानुसार ही होगी। तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, इस जानकारी के अनुसार विद्यार्थियों का प्रतिभा पर्व मूल्यांकन प्रयास अभ्यास पुस्तिका एवं अभ्यास पुस्तिका अर्थात वर्कबुक की वर्कशीट्स के आधार पर किया गया था। यहाँ कहीं भी प्रोजेक्ट वर्क की बात नहीं कही गई है, अर्थात प्रोजेक्ट वर्क जो है वो कक्षा 1 और 2 के लिए हुआ ही नहीं है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं वार्षिक मूल्यांकन के संदर्भ में राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस दिशा निर्देश में बिंदु क्रमांक 2 जूम करके देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कक्षा 1 व 2 का मूल्यांकन का स्वरूप के अंतर्गत यहाँ पर जानकारी दी गई है कि कक्षा 1 व 2 में अध्ययन अध्यापन की सतत प्रक्रिया के साथ ही मूल्यांकन भी किया जाएगा। कक्षा 1 व 2 के बच्चों का मूल्यांकन शालाओं में उपलब्ध कराई गई अभ्यास पुस्तिका में संलग्न आकलन या मूल्यांकन वर्कशीट हिंदी, अंग्रेजी, गणित के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, और नीचे जो जानकारी दी गई है, यहाँ बीच में आप देखेंगे तो मराठी और उर्दू विषय से संबंधित जानकारी दी गई है, और नीचे देखिएगा मूल्यांकन अभ्यास पुस्तिका संलग्न आकलन वर्कशीट में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 अंक का होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि विद्यार्थियों को, यानी कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को अभ्यास पुस्तिका अर्थात जो वर्कबुक प्राप्त हुई है, उस वर्कबुक की मूल्यांकन वर्कशीट जो प्रतिभा पर्व में जिनका उपयोग कर लिया गया है उनको छोड़कर सभी मूल्यांकन वर्कशीट के आधार पर किया जाएगा, और उन मूल्यांकन वर्कशीट्स में 100 अंकों को इस तरह से वितरित किया जाएगा कि पूरे प्रत्येक विषय के लिए 100 अंक निर्धारित होंगे। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट वर्क की बात नहीं कही गई है, अर्थात वार्षिक में भी विद्यार्थियों का प्रोजेक्ट वर्क नहीं हुआ है। तो मूल्यांकन से संबंधित जो अभिलेख है, अर्थात परीक्षाफल से संबंधित अभिलेख है, उनमें जो प्रोजेक्ट वर्क के खंड है उसमें जानकारी किस तरह से प्रविष्ट की जाएगी, इस पर भी प्रकाश डालते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मूल्यांकन अभिलेख पत्रक इसका खंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और पूर्व के वीडियोस में इसके संबंध में जानकारी आपको प्रदान की है। तो यहाँ पर भी कक्षा 1 और 2 के लिए जो प्रोजेक्ट वर्क की बात है उस के खंड को, कॉलम को हमको निरंक छोड़ देना है, अर्थात उसके स्थान पर डैश लगा देना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वार्षिक परीक्षा फल पत्रक, तो इसमें भी आप देखेंगे, थोड़ा जूम करके हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रोजेक्ट वर्क के जो खंड है वो दिए गए हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए। तो इन प्रोजेक्ट वर्क के खंडों में हमें कक्षा 1 और 2 के लिए जानकारी जो है उसको निरंक रखना है, अर्थात प्रविष्टि जो है वो निरंक रखना है, अर्थात इसके स्थान पर हम डैश लगा सकते हैं। और जो प्रोजेक्ट वर्क के अंक है वो कक्षा 3 से लगा करके 8 तक के विद्यार्थियों के लिए दिए जाएंगे, कक्षा 1 और 2 के लिए नहीं दिए जाएंगे। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं यह प्रगति पत्रक यह नया प्रारूप है। इस नए प्रारूप में आप देख पा रहे हैं यहाँ स्पष्ट है कि प्रत्येक विषय के लिए यहाँ प्रोजेक्ट कार्य के लिए खंड दिया गया है। तो यहाँ पर कक्षा 1 और 2 के लिए डैश लगा देना है, अर्थात निरंक रखना है, और केवल लिखित
जो मूल्यांकन है उसमें जो प्राप्तांक है उसके आधार पर यहाँ पर केवल ग्रेड देना है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जो प्रगति पत्रक है उनमें ग्रेड देना है, और जो मूल्यांकन पंजिका है या वार्षिक परीक्षाफल पंजिका है उसमें अंक और ग्रेड दोनों देना है। तो प्रोजेक्ट वर्क के जो खंड है उनको हमको निरंक रखना है। ठीक है, इस तरह से ये पुराना प्रारूप है प्रगति पत्रक का, इसमें यहाँ अलग अलग खंड नहीं दिए गए हैं, सीधे हमको अर्धवार्षिक अर्थात प्रतिभा पर मूल्यांकन के लिए ग्रेड दे देना है। ठीक है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो में यह जानकारी आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।